जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम बात करेंगे कि विवाह में परेशानियां क्यों आती हैं, शादी होने में देरी क्यों होती है, उसका ज्योतिषीय कारण आज हम खोजने के प्रयास करेंगे। और जब एक बात मैं ये विशेष बताना चाहूँगा कि जब भी विवाह में देरी हो रही है तो ये समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके ग्रह कुछ गड़बड़ हैं और उन ग्रहों के उपाय करिएगा, ना कि कोई विवाह कराने वाला कोई टोटका करें। क्योंकि टोटकों से अक्सर होता क्या है कि विवाह तो हो जाता है लेकिन विवाह के बाद में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। और यदि आपने कुंडली परीक्षण करवा के और विवाह बाधा के कुछ उपाय आपने कर लिए, क्योंकि हर चीज को नहीं सुधारा जा सकता। ज्योतिष के अंदर दर्शन है, ग्रहों के आधार पर आपके जीवन का दर्शन है, लेकिन क्या सुधार पाएंगे, कितना सुधार पाएंगे, ये उपाय करने के बाद पता लगता है। तो ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं अभी विवाह बाधा पर कुछ कारणों की चर्चा करने जा रहा हूं। तो हम ये सिंपल, जैसे पता है हमें कि सप्तम भाव होता है स्पाउस का, और यानी कलत्र पत्नी का, संस्कृत में हिंदी में कलत्र पत्नी, स्पाउस, वाइफ, या लेडीज की कुंडली में हस्बैंड। सप्तम भाव स्पाउस का हुआ तो सबसे पहले तो नजर जाती है सेवेंथ हाउस पर। फिर दूसरा होता है सेकंड हाउस, हमारी वाणी का, हमारी भाषा, लैंग्वेज का, और दूसरा घर होता है परिवार का, कुटुंब का। कुटुंब दूसरा, सातवां, और ये सातवां घर के साथ साथ ये 11वां घर, ये है इच्छा पूर्ति का। दूसरा, 7वां और 11वां घर इच्छा पूर्ति का। तो सर्वप्रथम हमें जब पत्री देखते हैं और विवाह में देरी हो रही है तो विवाह का घर तो यही है, तो विवाह में आपको बाधा क्यों आ रही है, ये आपका ये घर और इस घर का स्वामी, कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी यदि 6, 8, 12 में चला जाएगा, सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12वें भाव में चला जाएगा तो विवाह देरी से होता है। और शुक्र के लिए यहाँ अपवाद है कि शुक्र यदि 12वें घर में होता है तो विवाह जल्दी करा देता है। यदि वो सप्तम स्थान का स्वामी भी है और 12वें स्थान में है तो वो विवाह 25 वर्ष की उम्र से पहले करा देता है। और सप्तम स्थान का स्वामी 6, 8, 12 में गया तो प्रॉब्लम आएगी ही। सप्तम स्थान का स्वामी जब 9वें स्थान में आ जाए, 9वें स्थान पर आ जाए या दूसरे स्थान पर आ जाए तो भी विवाह में समस्या आती है। अब सप्तम स्थान पर कुछ क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, यदि सूर्य की दृष्टि होगी तो विवाह में बाधाएं आएंगी, विवाह होते होते रह जाएगा, बनते बनते बात बिगड़ जाएगी। और यदि सप्तम स्थान का स्वामी ग्रह, सप्तम स्थान पर जो राशि है उसका स्वामी ग्रह यदि वक्री होगा तो भी रिश्ता बन करके टूट जाता है। ऐसा एक बार भी हो सकता है और एक से अधिक बार भी हो सकता है यदि सप्तम स्थान का स्वामी वक्री हो तो। और यदि सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो विवाह 30 वर्ष की उम्र के बाद होता है।
सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि हो तो विवाह 30 वर्ष की उम्र के बाद होता है। लेकिन यदि कोई शुभ दृष्टि नहीं होगी, बृहस्पति शुक्र की या सप्तम स्थान के स्वामी की सप्तम पर दृष्टि न हो तो विवाह 30 वर्ष के बाद होता है शनि की दृष्टि पर। और यदि मंगल की दृष्टि होती है तो विवाह 28वें वर्ष पर होता है। 28वें वर्ष तक प्रॉब्लम आती है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम एक सूक्ष्म रूप से एक जो योग सप्तम स्थान से रिलेटेड है वह हम आपको चर्चा कर रहे हैं। डिटेल और भी होती है ज्योतिष के अंदर। जब पूरी डिटेल से ही पत्री आप देखेंगे, पूरे सप्तम स्थान को ठीक से, सप्तम स्थान का स्वामी, सप्तम स्थान का जो स्वामी ग्रह है वह किस नक्षत्र में है और सप्तम स्थान पर कौन कौन सी दृष्टियां हैं, सप्तम स्थान का स्वामी कहां पर है और कौन कौन से ग्रहों से संबंध बना रहा है, तो आप विवाह के बाधा के बारे में बता सकते हैं, विवाह का सही समय भी बता सकते हैं कि कब विवाह हो जाएगा। तो और विवाह कैसा चलेगा ये भी कुंडली के सप्तम भाव से ही मालूम पड़ता है। जय श्री कृष्णा। मेरे वीडियो यदि आपको अच्छे लगे